पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण एसएस नगर के निर्देशन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण होशियारपुर दिलबाग सिंह जोहल के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह सचिव राजपाल रावल द्वारा गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय हरियाणा ब्लॉक भूंगा में विधान से समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को कानूनी सहायता और अधिकारों के बारे में शिक्षित करना था। इस कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को राज्य महिला आयोग की सदस्य किरणप्रीत कौर धामी एवं अधिवक्ता कुमारी रेणु ने भी संबोधित किया, जिन्होंने कॉलेज की महिला सेल की महिलाओं व छात्राओं को महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया। कैबिनेट मंत्री पंजाब डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का हिस्सा बनाना है। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतें गांवों के समग्र विकास, सामुदायिक एकता और भाईचारे को मजबूत करती हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि बड़ी संख्या में पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई हैं। वह आज अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष गुरविंदर सिंह पाबला और हरप्रीत सिंह धामी भी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि होशियारपुर जिले की 1405 पंचायतों में से 266 पंचायतें और 54 सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का भी मानना है कि पंचायतों में सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनने से गांवों का विकास होता है। डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल की अध्यक्षता में सांझी रसोई बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। यहां प्रतिदिन लगभग 500 से 550 लोग दोपहर के भोजन का आनंद लेते हैं। सांझी रसोई में दोपहर का भोजन मात्र 10 रुपए में उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें दाल, सब्जियां, चावल, चपाती शामिल हैं। हर दिन एक नया भोजन मेनू होता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंगेश सूद ने बताया कि शहरवासी सांझी रसोई में आकर अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह या स्मृति दिवस मना सकते हैं। इसके तहत हर दिन कई लोग अपने महत्वपूर्ण दिन सांझी रसोई में मनाते हैं। इसी क्रम में होशियारपुर के टैगोर नगर निवासी डॉक्टर हिमानी सोरोरी, डॉक्टर किरणजीत कुमार ने सांझी रसोई के लिए 20,000 रुपए का दान दिया। डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में धान की कटाई शुरू हो चुकी है और जिले में धान की पराली और फसल अवशेष जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने जिला होशियारपुर को वर्ष 2024 के दौरान फसल अवशेषों के गड्ढों में आग लगने की घटनाओं को शून्य करने का लक्ष्य दिया है। किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पराली प्रबंधन और मशीनरी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जिले में ब्लॉक स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। किसान ब्लॉक में उपलब्ध पराली प्रबंधन मशीनरी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इन नियंत्रण कक्षों पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। यहां पुरानी चुंगी के पास बंगा रोड पर लंबे समय से टूटी हुई स्लैब के कारण आम लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर निवासी संदीप ने बताया कि टूटी हुई स्लैब के कारण यहां जाम जैसे हालात बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिम्मेदारों को अवगत कराने के बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर गौर किया जाए और लोगों की समस्या को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर यहां सुधार कराकर आम लोगों को राहत दी जाए। आज पंजाब पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ब्लॉक स्तरीय मासिक बैठक श्री स्वरूप चंद तहसील महासचिव गढ़शंकर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पंजाब सरकार की ढंग टपाऊ और लारे लप्पे नीति की कड़ी निंदा की गई। वक्ताओं ने पंजाब सरकार की मंशा और नीति की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अपना भत्ता और वेतन एक दिन में पास करा लेती है, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम समय देश और समाज के लिए बिताया,
उनको देने के लिए पंजाब सरकार के पास कुछ भी नहीं है। पेंशनरों को लंगड़ा वेतन आयोग दिया गया, जिसकी खामियों के खिलाफ साथी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। वेतन आयोग के 139 महीने की डीए किश्तों का बकाया सरकार पर भारी पड़ रहा है। बैठक में पूर्व में किए गए संघर्ष का मूल्यांकन किया गया और भविष्य के संघर्ष के लिए तैयार रहने पर जोर दिया गया। शहर के अग्रणी शिक्षण संस्थान MMM इंस्टीट्यूट में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा के विचारों और योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख थे श्री अविनाश रॉय खन्ना, श्री अनिल शर्मा, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रोफेसर SK शर्मा, डॉक्टर पंकज शर्मा, मनोज शर्मा एवं प्रबंध निदेशक संस्थान के प्रोफेसर मनोज कपूर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अविनाश रॉय खन्ना ने रतन टाटा के जीवन से प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किए। विशेष रूप से उद्योग में उनके नैतिक और मानवीय योगदान पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे टाटा जी ने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रोफेसर मनोज कपूर ने भी अपने विचार साझा किए और रतन टाटा के गुणों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि रतन टाटा ने नैनो कार जैसे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई। इस कार का उद्देश्य उन लोगों के लिए एक किफायती विकल्प प्रदान करना था जो अपना वाहन खरीदने में सक्षम नहीं थे। इसके साथ ही छात्रों ने मौन रखकर अपने नायक को श्रद्धांजलि दी। केनरा बैंक गर्दीवाला शाखा प्रबंधक मोहित मेहता और उनकी टीम, जिसमें लवजीत सिंह, अमरीक सिंह और सुखदेव सिंह शामिल थे, ने सरकारी प्राइमरी स्कूल ढोलवाहा का दौरा किया और वहां छात्रों को पंखे और स्टेशनरी वितरित की। यह पहल केनरा बैंक गर्दीवाला शाखा की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत की गई है, जिसने पहले भी कई गतिविधियां आयोजित की हैं। छात्रों से बात करते हुए श्री मेहता ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। स्कूल स्टाफ ने इस उदार पहल के लिए केनरा बैंक को धन्यवाद दिया। विद्यालय की पूर्व शिक्षिका किरण बाला ने केनरा बैंक की सामाजिक जिम्मेदारी की सराहना की। नाभा के SDM डॉक्टर इस्मत विजय सिंह ने आज नाभा मंडी का दौरा किया और धान की खरीद का जायजा लिया। उन्होंने धान की खरीद पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि मंडियों में धान की खरीद के बाद लिफ्टिंग भी साथ साथ की जाए और किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज किसानों एवं कृषकों से मुलाकात हुई है। किसानों ने धान खरीदी की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया है। SDM ने किसानों से यह भी अपील की कि वे मंडी में निर्धारित नमी वाली सूखी फसलें ही लेकर आएं, ताकि उनकी फसल मंडी में पहुंचते ही बिक जाए। उन्होंने किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को जागरूक करने के साथ साथ पराली प्रबंधन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। SDM ने किसानों से अपील की कि धान की कटाई करते समय कंबाइन पर सुपर SMN जरूर लगाएं। इस अवसर पर मंडी कमेटी नाभा के सचिव अश्विनी मेहता भी उपस्थित थे। हर साल की तरह इस साल भी 2 जगहों पर दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। एक श्री राम नाटक क्लब द्वारा SD हाई स्कूल के मैदान में और दूसरा श्री कृष्णा ड्रामाटिक क्लब द्वारा खालसा हाई स्कूल के मैदान में मनाया गया। इससे पहले दोपहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे श्री काला बाबा जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ज्योति पूजन श्री कांतेश सिंगला जी द्वारा किया गया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें शामिल हुईं। शोभा यात्रा श्री कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर गली बाजारों से होते हुए श्री कृष्ण मंदिर पर समाप्त हुई। शाम को बाजारों में काफी चहल पहल रही। श्री राम नाटक क्लब और श्री कृष्णा ड्रामाटिक क्लब की ओर से मंचों को सजावटी लाइटों से सजाया गया था। शाम को दशहरा मेले में दोनों स्कूलों के मैदान में रावण और कुंभकर्ण के पुतले स्थापित किए गए।
कलाकारों द्वारा श्री रामचंद्र जी एवं रावण के बीच युद्ध का चित्रण किया गया। सूर्यास्त के समय मुख्य अतिथियों द्वारा रावण एवं कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। दशहरा मेले में आसमान छूते पटाखों और आतिशबाजी का नजारा देखने लायक था। चंडीगढ़ मुख्य सड़क पर स्थित गुरसेवा नर्सिंग कॉलेज पनाम गढ़शंकर के छात्र आशिक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली मुख्य जिम्मेदार निदेशक दविंदर कौर रॉय, पत्नी चेयरमैन गुरसेवा नर्सिंग कॉलेज जंग सिंह बहादुर और वाइस प्रिंसिपल कमलदीप कौर पर सिटी पुलिस स्टेशन गढ़शंकर ने 306 का मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी देते हुए मृतक छात्र के पिता महबूब निवासी हरियाणा पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदेश वित्त सचिव बलजीत धर्मकोट और कॉलेज छात्र अलीजान मनफीद सुहेल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट के जिला नेता हंसराज और कीर्ति किसान यूनियन के राज्य वित्त सचिव हरमेश सिंह ढेसी ने बताया कि आज सुबह 8:30 बजे पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में छात्रों के अभिभावकों और कॉलेज के विद्यार्थियों ने कॉलेज के मुख्य गेट के सामने धरना दिया। लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने देखा कि पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने गढ़शंकर चंडीगढ़ हाईवे पर धरना दे दिया, जिसके बाद डीएसपी गढ़शंकर जसप्रीत सिंह ने अपनी पुलिस पार्टी के साथ प्रदर्शनकारियों से हाईवे से धरना उठाने की अपील की, लेकिन वे कायम रहे। वे लगातार मांग कर रहे थे कि छात्रा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले जिम्मेदार कॉलेज अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए और धारा 306 का मामला दर्ज किया जाए और छात्रों की मांगों के संबंध में लिखित रूप से आश्वासन दिया जाना चाहिए। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कॉलेज के चेयरमैन, डायरेक्टर और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर थाने ले आई और मृतक के पिता के बयान के आधार पर डायरेक्टर और वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ 306 की एफआईआर दर्ज की गई। धरने पर पहुंचे एसडीएम गढ़शंकर हरबंस सिंह और डिप्टी स्पीकर जय सिंह रोडी को छात्रों ने लिखित रूप में एक मांग पत्र दिया और डिप्टी स्पीकर ने इस संबंध में छात्रों की एक कमेटी भी गठित की। मृतक के पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का बोर्ड बनाने का भी भरोसा दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मांगे लागू होने तक संघर्ष करने का ऐलान किया और धरना स्थगित कर दिया।